हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2, जिसमें मैं आपको क्या कराने वाली हूँ। कुछ टॉपिक्स हमने लास्ट क्लास में भी पढ़े थे, जो हमने जाना था सर्कुलेटरी सिस्टम कौन सा होता है और क्या होता है 2, 3, 4 चैम्बर्ड हार्ट। बट आज हम जानेंगे नेक्स्ट, दैट इज़ हम क्या क्या कर चुके हैं। इसमें से ये कर चुके हैं, ये कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं। आज हम जानेंगे क्या, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम क्या जानने वाले हैं, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। एज आई टोल्ड यू, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ऑल्सो कॉल्ड द ब्लड वास्कुलर सिस्टम। हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को ब्लड वास्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। कंसिस्ट ऑफ मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट, अ नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड branching blood vessels and blood. Next, the fluid which is circulated. हार्ट में क्या क्या होता है, देखिए मस्कुलर्स होते हैं और चैम्बर्ड होता है। तो मस्कुलर्स मीन्स कार्डियक मसल्स होएंगी, मीन्स इसमें क्या पाया जाता है, मसल्स पाई जाती हैं। तो कौन सी मसल्स पाई जाती हैं, जो हमारी हार्ट में मसल्स पाई जाती हैं, दैट इज नोन एज कार्डियक मसल्स। चैम्बर कौन सा होता है, ये 4 चैम्बर्ड का होता है। 2 आर्टरिया होता है और 2 ही वेंट्रिकल होता है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी कराया था। नेक्स्ट क्या है इसमें, अ नेटवर्क ऑफ क्लोज ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स, दैट इज नेटवर्क क्या होता है, बहुत सारे। इसका मतलब क्या होता है, सो मैनी मीन्स बहुत सारी की बात हो रही है यहाँ पे। क्लोज्ड मीन्स क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है इसमें। अब इसमें क्या होता है, आर्टरियाज पाई जाती हैं, कैपिलरीज पाई जाती हैं एंड वेन्स पाई जाती हैं। आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। कैपिलरीज क्या होता है एक्चुअल में, दीज आर वेरी फाइन मीन्स बहुत ही पतली होती हैं, थिन होती हैं, ब्लड वेसल्स विच फॉर्म्स द जंक्शंस बिटवीन आर्टरिया एंड द वीन। मीन्स ये क्या करती हैं, जंक्शन फॉर्म करती हैं आर्टरिया एंड वीन्स के बीच में। द ब्लड वेसल्स फॉर्म्स द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। ये क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज की साइट होती है। डन। चलिए नेक्स्ट क्या होता है, आर्टरीज एंड वेन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। ब्लड वेसल्स विच कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स। आर्टरी क्या होता है, जो कि हमारा जो ब्लड वेसल्स होता है, ऐसी ब्लड वेसल्स जो कैरी करती हैं ब्लड को हार्ट से वेरियस ऑर्गन में, मीन्स हार्ट से लेके पूरी बॉडी में जो सर्कुलेट करती हैं, कैरी करती हैं, ऐसी वेसल्स को हम क्या बोलते हैं, आर्टरीज बोलते हैं। बट वेन्स क्या होती हैं, वेरीज ब्लड हार्ट मीन्स जो ऑर्गन्स तक लेके जाती हैं हार्ट से, तो आर्टरीज, और जो ऑर्गन्स से हार्ट तक लेके जाती हैं वो क्या हो जाएगा, वेन्स। मीन्स जो हार्ट तक लाती हैं वो होंगी क्या, कैपिलरीज, जो होंगी आर्टरीज, और जो हार्ट से लेके जाती हैं हार्ट तक, वेन्स। मीन्स आप ऐसे समझें, हार्ट तक, क्या, हार्ट तक तो होगी क्या, आर्टरीज, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, ये होगा हमारा वेन्स। और जो हार्ट से लेके जाती हैं तो क्या होगा, आर्टरीज। क्लियर हो गया। मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा लेके जाती हैं, आर्टरीज, और वेन्स कैसी होती है, डीऑक्सीजनेटेड। मीन्स जो ग्रीन ग्रीन दिखती हैं वो होंगी हमारी वेन्स, और आर्टरीज वो होंगी जो हमारी रेड दिखती हैं। देखो इसी से आपको समझ में भी आ जाएगा। कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं। क्लियर हो गया। बट ये क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं। एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स, ये कैसी होती है, ये ग्रीन दिखाई दे रही है आपको, बिकॉज ये होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लू होंगी या फिर ग्रीन होंगी। ह्यूमन वॉल्स, एंड ये क्या होता है, राइट, ह्यूमन वॉल्स प्रेजेंट टू प्रिवेंट द बैड फ्लो ऑफ ब्लड। अब इसमें क्या होता है, बीपी लो होता है, और ये क्या होता है, ग्रीन होती है, ग्रीन कलर की होती हैं, और ये हमारी कौन सी होती हैं, सिचुएटेड कहाँ होती है, कहाँ प्रेजेंट होती है, सुपीरियर कॉर्ड में। क्लियर हो गया। बट अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये होंगी हमारी रेड, मीन्स ये रेड कलर की होती है, बिकॉज क्योंकि ये होती है हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखा आपने, देखा है कुछ रेड होती हैं और कुछ ब्लू होती हैं, मीन्स थोड़ी सी ग्रीनिश टाइप की होती हैं। तो जो वो होंगी ग्रीनिश टाइप की वो होंगी हमारी डीऑक्सीजनेटेड, और जो रेड होती हैं वो होती हैं हमारी आर्टरीज, जो कि हमारी ऑक्सीजनेटेड होती हैं। थिक वॉल्स होती हैं इसकी। नैरो ल्यूमेन होता है, वॉल्स नॉट प्रेजेंट, इसमें वेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये ब्लड प्रिजर्व होता है, हाई होता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, सिक्रेटेड रेड होता है। ये किस तरीके का होता है, रेड कलर का होता है। डीपली सिचुएटेड होती हैं ये, बट ये डीपली सिचुएटेड नहीं होती हैं, ये ऊपर ऊपर सी सिचुएटेड होती है, मीन्स ये ऊपरी ऊपर प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट क्या आता है, क्या होती हैं हमारी आर्टरीज। देखिए ये होती है आर्टरीज जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही हैं, और ये पूरी तरीके से फर्दर डिवाइड होता है।
जो ये येलो येलो पोर्शन होता है इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ नोन एज इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, अब इसमें कुछ ऐसे होते हैं, ये क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स, ये स्पेसेस होते हैं, बट ये जो होता है ये क्या होगा, कैपिलरीज। ठीक है, और ये होगा दोबारा से वेन। गैसेस एक्सचेंज इन बिटवीन द कैपिलरीज एंड द एल्वोलाई ऑफ लंग, किसके बीच में होता है, एल्वोलाई ऑफ लंग के बीच में एंड कैपिलरीज के बीच में। इन बिटवीन द कैपिलरीज एंड द टिश्यू, किसके बीच में, सेकंड किसके बीच में, इन कैपिलरीज एंड द टिश्यू। क्लियर हो गया, आई होप आप लोगों को यहाँ तक बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्या आता है, हार्ट। अब ये हार्ट में क्या होता है, वेंट्रिकल, ऑर्टा, आर्टरी, ऑर्गन, आर्टरी, कैपिलरीज, टिश्यू लेवल। क्या होता है इसमें, देखिए ये होता है हमारा, ये वाला जो पार्ट होता है दिस इज नोन एज वेना कावा एंड दिस इज वेन्स, यहाँ पे वेन्स प्रेजेंट होती है। यहाँ पे होता है हमारा क्या, हार्ट, और हार्ट से दोबारा से ब्लड जाएगा ऑर्टा में, देन आर्टरीज में, ऑर्गन्स में जाएगा, देन फिर से किस में जाएगा, आर्ट्रियोल में, कैपिलरीज में, टिश्यू लेवल में जाके मिक्स हो जाएगा, देन अगेन ये सर्कुलेशन चलता रहता है। ये होता है हमारा डबल सर्कुलेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो क्या होता है, हार्ट द mesodermally derived organ situated in the thoracic cavity in between the two lungs, slightly titled to the left. It has the size of a clean fish. It is protected by a double-walled membranous bag, pericardium. Enclosing the pericardium fluid, our heart has 4 chambers. ठीक है, चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। बेसिकली ये किस तरीके का होता है, इसकी शेप कुछ इस तरीके से बनाए आप, आपका वैसा वाला नहीं होता है जिस तरीके से आप लोग बनाया करते हैं, और ये होगा हमारा कुछ इस तरीके से। ठीक है, बट यहाँ से ये बिल्कुल ऐसे हो जाता है, नेक्स्ट एंड नाउ ये कंप्लीटली हमारा कुछ इस शेप की रहता है। क्लियर हो गया, ये है हमारा हार्ट का डायग्राम। अब ये क्या होता है, यहाँ से हमारी एंटर होती है क्या, सुपीरियर वेना कावा, एंड यहाँ से हमारी आती है पल्मोनरी आर्टरीज, जो किस में ओपन होती है, हमारी राइट वेंट्रिकल में। क्लियर हो गया, ये आता है हमारा क्या, ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है हमारी, ये वाला पोर्शन जो कहलाता है हमारा इंफीरियर वेना कावा। ये होता है ट्रैक्ट वल्वा एंड दिस इज द लाइंस। क्लियर हो गया, जो हमारे कॉर्डेट टेंटिकल्स होते हैं, ये वाला पोर्शन। अब ये होता है हमारी पल्मोनरी वेन्स जो हमारी एंटर कर रही हैं, ये होगा लेफ्ट एट्रियम, इंटर आर्टिया सेप्टम। ये क्या होता है, बाइकस्पिड होता है। कैसा होता है ये, बाइकस्पिड शेप का होता है। वॉल्व, मिक्स्ट्रल वॉल, सेमी लीनियर वॉल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड इंटर आर्टिकल सेप्टम मीन्स पेरिकार्डियम, कवरिंग ऑफ हार्ट। ये क्या होता है, कवरिंग ऑफ हार्ट करता है। क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट क्या है अब हमारा, दिस इज द कवरिंग ऑफ हार्ट। कितनी लेयर्स होती हैं, फर्स्ट लेयर जो होती है पैराइटल, सेकंड होगी पेरिकार्डियम एंड थर्ड होती है एंडोकार्डियम, मीन्स जिसको हम बोलते हैं विसरल पैराकार्डियम भी बोलते हैं। क्लियर हो गया, यहाँ तक आपको क्लियर है सभी को, बहुत अच्छे से। चलिए अब क्या होता है, फॉइटल स्टेज मीन्स, फॉइटल स्टेज मीन्स जब, फॉइटस किसे बोलते हैं, जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसको फॉइटल बोलते हैं, फॉइटस बोलते हैं। अब वो जो स्टेज होती है, जो ड्यूरेशन होता है, इसको बोलेंगे फॉइटल स्टेज। इंटर आर्टियल सेप्टम कॉमन एवोल होता है इसमें, आफ्टर बर्थ कौन सा होगा इसमें, बिफोर बर्थ, टू SSA एल्वेलाई। नेक्स्ट क्या आता है, पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं और इस तरीके का होता है। क्लियर हो गया, यहाँ से हमारा क्या होगा, ऑर्टा से जाएगा डक्स तक, आर्टरियस तक, फिर यहाँ से हमारा लिंगमेंटस आर्टरियस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट, दिस इज द क्विज टाइम। अब हम जानते हैं इसमें क्विज में क्या है। व्हेन ये है क्या, करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू आर्टरीज इज, क्या क्या होता है इसमें, सस्पेंसली सिचुएटेड इन द बॉडी, नो, लार्ज ऑन वाइडल ल्यूमेन, नो, walls are present to prevent the backfall of blood, thick walls are present, yes, thick walls are present, इसमें बहुत ही thick walls जो होती हैं वो present होती हैं। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, thick blood vessels that forms, ये आपको खुद करना है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर होगा
और ये है हमारा ह्यूमन हार्ट जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। वेल हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।